स्वागत है दोस्तों। आइए इस प्रैक्टिस सेट में हम हल करते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी होगी। बीपीएससी परीक्षा बहुत नज़दीक है, उसकी तैयारी में लगे हुए छात्र और उत्तराखंड एलटी परीक्षा या यूजीसी नेट की परीक्षा में जो भी छात्र लगे हुए हैं, सबके लिए ये प्रैक्टिस सेट उपयोगी है। और पिछले हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो सब चुनिंदा प्रश्नों पर आधारित हैं, इसलिए आप चाहें तो वीडियो की लिस्ट में जा कर के सबको देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला प्रश्न है, किस नाटक को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक ये मोहन राकेश जी का है, इसे संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। तो यह प्रश्न ध्यान से देखिए कि आपको याद भी आ रहा होगा, पिछली कक्षाओं में हमने इसे पढ़ा भी है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। यह कथन किसका है? ऑप्शन है शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित पंक्ति है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? इसको ध्यान में रख के ऑप्शन देखिए, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विचारात्मक। विचार में ही बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है भगवान दीन, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अपने आप को जांचें, अपनी तैयारी को जांचें। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा ने से ही हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि मैं कामायनी लिखता इस ग्रंथ के लेखक कौन है? ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है यदि मैं कामायनी लिखता। ठीक। अगला जो प्रश्न है वह है, शुद्ध कविता की खोज नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। तो शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर जी की आलोचनात्मक पुस्तक है। इसका जो प्रकाशन है वो 1966 ईस्वी में हुआ है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसमें कविता के बुनियादी स्वरूप के विषय में विवेचन किया गया है। इस पुस्तक के अंतर्गत कविता को कैसी होनी चाहिए, कविता का स्वरूप कैसा हो, इन सारे बुनियादी प्रश्नों पर इस आलोचनात्मक पुस्तक में आपको विचार दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है, प्रसाद की कामायनी पर आधारित मुक्तिबोध की पुस्तक का क्या नाम है? मुक्तिबोध ने कामायनी पर आधारित आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। किस शीर्षक से वो पुस्तक रही है? ऑप्शन है कामायनी पर नई किताब, यदि मैं कामायनी लिखता, कामायनी एक पुनर्विचार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कामायनी एक पुनर्विचार। मुक्तिबोध ने कामायनी पर जो आलोचनात्मक पुस्तक लिखी उसका नाम कामायनी एक पुनर्विचार। इसके अलावा जो दो और नाम हैं, कामायनी पर नई किताब, ये रमेश कुंतल मेघ जी की पुस्तक है। यदि मैं कामायनी लिखता, हमने ऊपर इसका जिक्र किया हुआ है कि सुमित्रानंदन पंत जी की आलोचनात्मक पुस्तक है, और मुक्तिबोध की इस प्रश्न में आपने देखा ही। तो इन एक जैसे नामों वाली सारी पुस्तकों की डिटेल आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है और इससे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों, आप हमारे नोट्स अगर चाहते हैं जो क्विक रिवीजन के लिए आपको परीक्षाओं में काम देंगे, जो तेज़ी से आप सारे के सारे पॉइंट्स, चाहे वो वन लाइनर क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, या कॉन्सेप्चुअल जो भी 25 से 30 हिंदी साहित्य के बड़े रचनाकारों पर आधारित जो नोट्स हमारे हैं, वो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9696994252। इस पर संपर्क करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं, जो कि हर परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है।
अगला प्रश्न है, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? ऑप्शन है श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, परमानंद श्रीवास्तव। इसका जो सही उत्तर है, प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुकुटधर शर्मा और मुकुटधर पांडे, सॉरी ये गलत टाइप हुआ है, मुकुटधर पांडे और नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब जैसे छायावाद का मुकुटधर पांडे को जाता है कि सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया, वैसे ही प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है नंदकिशोर नवल, नंदुलारे वाजपेयी, नंदकिशोर आचार्य, अज्ञेय। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नंदुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी ने किया, लेकिन एक आंदोलन के तौर पे, एक विचारधारात्मक आंदोलन के तौर पे, कविता के आंदोलन के तौर पे अज्ञेय ने इसका इस्तेमाल तार सप्तक से किया हुआ है। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से होता था? ऑप्शन है बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। नई कविता जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन इलाहाबाद से होता था और 1954 से इस पत्रिका का प्रकाशन होता है और नई कविता आंदोलन की भी शुरुआत 1954 से मानी जाती है। नई कविता जो पत्रिका थी इलाहाबाद से निकलती थी, उसके संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त थे। और नई कविता शब्द जो है, नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। देखिए, हमने छायावाद, प्रयोगवाद और नई कविता तीनों के किन किन लोगों ने नाम दिया है, वो सारी बातें हमने देखी कि नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, नई कविता आंदोलन बौद्धिकता और तार्किकता पर आधारित था। ठीक, भावुकता के बजाय बौद्धिकता पर, इंटेलेक्चुअलिटी पे और जो एक तार्किक शक्ति होती है उन पर आधारित ये आंदोलन था। जीवन के अखंड सत्य, बड़े बड़े जो कि पौराणिक सत्य हो गए या युग सत्य हो गए, इन सब की बात न करके नई कविता जीवन के छोटे छोटे अनुभवों और जीवन के छोटे छोटे सत्यों को महत्व प्रदान करती है। यानी किसी एक व्यक्ति का अपना अनुभव भी एक सत्य के रूप में स्थापित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो एक बड़ा समाज कहे, बड़ा युग जो सत्य जिसे निर्धारित कर दे वही सत्य होता है। आपका अपने जीवन का अनुभव भी एक कड़वा सत्य हो सकता है, भले ही छोटा हो, लेकिन वो सत्य खंड सत्य है। तो इस तरह के विचार, इसीलिए लघु मानव की स्थापना नई कविता के कवियों आलोचकों ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, क ख ग त्रैमासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? एक पत्रिका थी जिसका नाम ही था क ख ग और ये त्रैमासिक पत्रिका थी। इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, रघुवंश, जगदीश गुप्त, अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर है रघुवंश। क ख ग त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रघुवंश थे। आगे देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 1910, 1915, 1921, 1930। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1921। 1921 में रेणु जी का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? बिहार के पूर्णिया जिले में, इसे ध्यान रखिएगा। और इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, परिमल। परिमल किसकी रचना है? ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, निराला, महादेवी। इसका सही उत्तर है निराला। परिमल निराला जी की रचना है। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, परिमल नाम की एक संस्था की स्थापना, साहित्यिक संस्था की स्थापना की गई, उसके संस्थापक कौन थे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको तलाशिए, खोजिए, अगर आपको पता है तो जरूर बताएं। 15वां जो पॉइंट है वो है, साहित्यालोचन नामक समीक्षात्मक ग्रंथ किसका है? तो ये श्याम सुंदर दास जी का समीक्षात्मक ग्रंथ है साहित्यालोचन नाम से, 1922 ईस्वी में। आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट उपयोगी होगा ऐसी उम्मीद हम करते हैं, और इसके साथ हम आगे और भी अच्छे प्रैक्टिस सेट जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी होंगे, सभी कालों पर, सभी रचनाकारों पर धीरे धीरे हम आपके वो सारी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी किस दिशा में है, कितनी कमज़ोर है, कितनी मजबूत है। तो मूल्यांकन करते रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नमस्कार, शुभकामनाएं।